आप देख रहे हैं सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल और इस वक्त हाजिर हूँ मैं एक मौजू एक सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने। आप सभी लोग फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए एक हमदर्दी रखते हैं। फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के लिए जो हमदर्दी आपके दिल में है, उस हमदर्दी को आप किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। आप गौर कीजिए, जब इज़राइल लगातार हमले कर रहा है और इस इज़राइल को रोकने के लिए बहुत सारी ताकतें, बहुत सारी हुकूमत, कंपनियां या फिर बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनियां किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं? हम जो FMCG गुड्स, FMCG जो घर की जो सामान खरीदते हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं इज़राइल को। आप कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। आपके घरों में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो इज़राइल का प्रोडक्शन है, इज़राइल प्रोडक्ट करती है। और बहुत सारे लोग, तमाम मुसलमान हैं या फिर इंसानियत वाले जो लोग होते हैं, जो इंसानियत को फेवर करते हैं, जो ह्यूमैनिटी को फेवर करते हैं, ऐसे लोग वो मज़हब नहीं देखते कि वो मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है। वो ये देखते हैं कि इंसानियत का कोई दुश्मन बना हुआ है, हमें उस दुश्मन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, लेकिन यहूदी नहीं हो सकते, इसलिए कि इज़राइल ही यहूदी है। और यहूदी की वजह से ये सारा इख्तलाफात हम लोगों के मसलों के अंदर में मौजूद है। कोई भी मज़हब क्यों ना हो, आप गौर से देखिए, उसके मज़हब के अंदर में बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारे फ़िरक़े हैं। ये यहूदी की वजह से होता है। आप कैसे मुकाबला करेंगे या फिर कैसे सामना करेंगे, या फिर आपके लिए इत्तिहाद का जो मामला को जो बांट दिया गया है, आप अपने आप को जो है एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई भी है, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, लेकिन इत्तिहाद के लिए कोई एक कॉमन चीज़ तो आपके पास होना चाहिए। आप किसी एक मौजू पर, किसी एक टॉपिक पर एक साथ ज़रूर हो सकते हैं। वो एक टॉपिक क्या हो सकता है, आप गौर कीजिए और आप मुझे बताइए। सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं जो पैगाम देने जा रहा हूँ, ये मुमकिन है सभी लोगों को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। फ़लस्तीनी मुसलमानों की अगर हिमायत करनी है तो ये बार बार बायकॉट करना पड़ता है उसके प्रोडक्ट को। गूगल में जब आप सर्च करेंगे बायकॉट इज़राइली प्रोडक्ट, बहुत सारे बैनर आपको मिलेंगे, बहुत सारे बैनर आपको मिलेंगे। इससे पता चलता है कि बहुत बार मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, जो भी हो, बायकॉट करते आ रहे हैं। तभी तो इतने सारे बैनर गूगल के अंदर में मौजूद है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। उस बैनर को निकालने के बाद आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हाईलाइट करना चाहते हैं कि आप ये बायकॉट करने के लिए हिमायत कर रहे हैं फ़लस्तीनी मुसलमानों का, तो देखिए वो रेडीमेड बैनर आपको सामने मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि बहुत बार बायकॉट करने के लिए आप खड़े हुए हैं, और जैसे ही वार
जंग थम जाता है तो फिर से आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अब पुरानी जो गम है उसे भूल जाते हैं, पुराना जो दर्द है उसे भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते चले आ रहे हैं। क्या इसका कोई हल है? गौर कीजिए मेरी बात पर। सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। वो हल है आपको अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, अपनी फैक्ट्री तैयार करनी पड़ेगी, अपना इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। आप एज ए मुस्लिम अगर चाहें तो इकट्ठे हो जाएं। मैं किसी एक को ये हिदायत नहीं देना चाहता, लेकिन बात तो फ़लस्तीनी मुसलमानों का है और हमदर्दी दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा मुसलमान है, हिंदू भी है, सिख भी है। एक बात गौर करने की है कि ये जो हमदर्दी आप दिखा रहे हैं, इस हमदर्दी का असर क्या हो रहा है? आप किस तरह से इमदाद कर रहे हैं फ़लस्तीनी मुसलमानों का? क्या गाज़ा पट्टी में जा कर के आपने कोई योगदान दिया? क्या फ़लस्तीन में जा कर के आपने कोई मदद की? बिल्कुल नहीं। किसी भी इलाके में आप एक मोर्चा, एक स्टेज तैयार करते हैं चंद लोगों को लेकर के और तकरीरें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। आपके पास बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी बातें आपको ख़राब ज़रूर लगेंगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल तरीके से अगर आपको कदम उठाना है तो आइए सदाई उर्दू न्यूज़ चैनल के बैनर तले खड़े हो जाइए। इंशाअल्लाह हम लोग ख़ुद का प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। ये होगा मिशन। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल और मजबूत मिशन। क्या सामाजिक काम कर रहे हैं ये बड़े बड़े लीडर? जब वोट लेने का वक्त आएगा तो फिर मोर्चाबंदी शुरू कर देंगे और फिर ये बातें शुरू करेंगे, फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हुआ है, हमें फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। इस तरह से बात शुरू करेंगे, लेकिन आखिर में वोट मांगेंगे और आप वोट दे देते हैं और जिता देते हैं उसे। नतीजा क्या निकलता है? आपके घरों के जो मसाइल है वो भी हल नहीं कर पाते, आपके इलाके के जो मसाइल है वो भी हल नहीं कर पाते। मैं किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ख़िलाफ़ हूँ ऐसे लोगों के जो सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बातें मत करो, काम करने के लिए कदम बढ़ाओ। अगर कोई एक फ़र्द प्रैक्टिकली आपको दावत दे रहा है कि आइए मिल करके एक काम करें, ऐसा काम करें जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए हमेशा हमेशा के लिए सपोर्ट बन सके, तो वो काम है सदाई उर्दू न्यूज़ चैनल की तरफ से प्रैक्टिकली कदम उठाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल कदम में आप साथ देंगे तो बैनर में, स्क्रीन में आपको एक नंबर दिखेगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए और बताइए हम प्रैक्टिकली फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिमायत में एक मिशन बनाना चाहते हैं। तो आइए आप सबों का मैं खैर मकदम करता हूँ तजम्मुल हुसैन ताज। तो उम्मीद है मेरी बातें आप सबों को पसंद आई होगी, और जिन लोगों को पसंद नहीं आएगी उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। आज का पैगाम यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।